नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज़। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के तत्वाधान में सत्ता में भागीदार सम्मेलन बुधवार को रविंद्रालय भवन सभागार चारबाग लखनऊ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सम्मेलन में हजारों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश चौहान ने कहा कि पार्टी उन वर्गों को सत्ता में भागीदार दिलाने के लिए संघर्षरत है जिनका वोट लेकर सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस ने उन्हें हमेशा सत्ता से वंचित रखा। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से अनेक जातियां ऐसी हैं जो 78 वर्षों में सांसद या विधायक नहीं बन पाई। चौहान ने प्रश्न किया कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में जिन 10 जातियों को पिछले 10 वर्षों में एक भी नौकरी नहीं मिली, उनके अधिकारों का क्या हुआ और इस पर किसी बड़े नेता का बयान क्यों नहीं आया। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान ने कहा कि प्रदेश की राजनीति में सपा, भाजपा और कांग्रेस ने सैकड़ों जातियों के अधिकार छीने हैं। उन्होंने कहा कि जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी ही सच्चे अर्थों में सामाजिक न्याय और भागीदार की लड़ाई लड़ रही है। विशिष्ट अतिथि मनोज चौहान ने कहा कि पार्टी समान शिक्षा, सबको सत्ता में भागीदारी और SC/ST में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग को लेकर संघर्ष कर रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मटरू चौहान ने की तथा संचालन प्रदेश अध्यक्ष सुनील चौहान राणा ने किया। देखिए लखनऊ से हमारे सहयोगी सुनील सिंह की रिपोर्ट। बालकृष्ण चौहान जी पूर्व सांसद घोसी और जनता क्रांति पार्टी के साथ हैं। जनता क्रांति पार्टी से तमाम कार्यकर्ता भी बिहार से अवधेश कुमार बिंद जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। बिहार में भी इनके नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी। बिहार के हम लोगों के महासचिव हैं रणधीर कुमार शाह जी। तो ये सारे लोग उत्तर प्रदेश सहित बिहार में पार्टी काम कर रही है और तमाम अन्य प्रदेशों में पार्टी को समर्थन मिल रहा है, पार्टी को सपोर्ट मिल रहा है। तो पार्टी जो है अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी द्वारा सत्ता में भागीदारी सम्मेलन जो है आज आयोजित किया गया है यहाँ पे, और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए। मतलब क्या कार्यक्रम रहा, किन बातों को रखा गया, तो क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? देखिए, यह सीधे भागीदारी की बात हो रही है। आप यदि उत्तर प्रदेश के इतिहास की बात करेंगे तो पिछले विगत 78 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 14,000 सांसद, विधायक, लगभग मंत्री बने। लेकिन बहुत से ऐसी जातियां हैं जिनके न एक भी सांसद बने, न एक भी विधायक बने। तो उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए जनता क्रांति पार्टी सत्ता में भागीदारी दिलाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। इस लड़ाई को हम लखनऊ तक लेकर के आए हैं और इस लड़ाई को पूरे भारत के सारे राज्यों तक, पूरे देश में इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। इसलिए कि जिस तरह से यूपी में उन लोगों को, बहुत सारे लोग हैं उनको विधायक सांसद नहीं मिल पाए, उसी तरह से बिहार में भी नहीं मिल पाए। उसी तरह से मध्य प्रदेश में बहुत सारी ऐसी जातियाँ जिनका विधायक सांसद नहीं बन पाए। तो जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का उद्देश्य सत्ता में भागीदारी दिलाना ही नहीं, बल्कि थाने में, तहसील में, ब्लॉक में, सारे सरकारी कार्यालय में सारे लोगों को भागीदारी दिलाने का संकल्प जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी रहेगी। सर, चुनाव में भी क्या आगे भागीदारी रहेगी? मतलब जनता क्रांति पार्टी के चुनाव में भी उसको खड़े किया रहेंगे? जब तक आप चुनाव नहीं लड़ेंगे जी, तब तक भागीदारी दिलाना संभव नहीं है। क्योंकि खैर जनता क्रांति पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। पिछले लोकसभा के चुनाव में चुनाव भी लड़ी, विधानसभा भी पिछले चुनाव में लड़ी, चौनेरिया का भी चुनाव लड़ी, जिला पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत भी पार्टी लड़ी है। और जितने उपचुनाव लखनऊ में, पूर्वांचल में होते हैं, सारे चुनाव जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी लड़ रही है। अभी सन 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जनता क्रांति पार्टी मजबूती से लड़ेगी। अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाकर